Good morning, my dear children. In previous video, we have discussed about Bohr's atomic model and postulates of Bohr atomic model. Here we will see that radius, energy and velocity of orbit in any atom. किसी भी एटम के अंदर में न्यूक्लियस होगा एंड इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड एनर्जी स्टेट. एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा. तो जब रिवॉल्व करेगा बेटा तो किस एनर्जी से रिवॉल्व करेगा फर्स्ट. सेकेंड थिंग, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट एंड वेलोसिटी. ये तीनों के लिए फॉर्मूला दिया था बोहर ने, उसके लिए हम बात करते हैं बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट रेडियस बेटा. सपोज we have a nucleus, an electron revolve around the nucleus with a radius r and velocity is v. हर एक पॉइंट पे उसका एक फिक्स वेलोसिटी होगा बेटा एंड मूविंग अराउंड दैट. z इज मीन्स एटॉमिक नंबर, e इज हियर e इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन. यहाँ पे हमने e से क्यों डिनोट किया है, क्योंकि चार्जेस सेम होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स के बेटा, जस्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है बट अमाउंट इज सेम. सो जेड स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन. अब सपोज फर्स्ट एलिमेंट इज हीलियम हाइड्रोजन, सो एटॉमिक नंबर उसका 1 है, मीन्स उसके पास एक प्रोटॉन है. सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन सोडियम एटम इज 11 बेटा. सो रिवॉल्व अराउंड द इट. ओके, so when electrons revolve around the nucleus in a fixed path, there will be a force of attraction between nucleus and this orbit. जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के बारे में आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा बेटा. सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेडी इंटू ई कर सकते हो आप, अदरवाइज डायरेक्टली राइट जेडी स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर. हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका प्रोनाउंसिएशन है बेटा एप्सिलॉन 0. सो 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज नथिंग बट जस्ट कूलॉम कांस्टेंट एंड विच इज you can write in place of 4 pi epsilon 0 equal to k. ये इक्वेशन में आप k लिख करके यूज करो. k की जो वैल्यू होती है बेटा, k की वो देखो दो टाइप का यूनिट, आपने यूनिट्स बहुत सारे पढ़े हैं, SI यूनिट, MKS यूनिट, CGS यूनिट एंड FPS यूनिट. तो CGS यूनिट में जो k की वैल्यू होती है बेटा वो 1 होती है. CGS में k की वैल्यू 1 होती है. बट अगर हम SI यूनिट की बात करें बेटा, तो SI यूनिट में k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ एंड बट इन द CGS यूनिट k इज इक्वल टू 1. वो वैल्यू हम आगे पुट कर लेंगे. हियर वी आर फाइंडिंग रेडियस. ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू k. आपको डेरिवेशन करने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में, डायरेक्टली आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएगा. सो यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड यू हैव टू फाइंड द रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी. ओके, लेट्स मूव फर्दर. सो हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन के प्लेस पे आई कैन राइट हियर बेटा k. दैट इज इक्वेशन 1. जब भी कोई चीज़ सेंटर सर्कल में रिवॉल्व करती है तो उसका सेंटर से एक फोर्स लगता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बेटा एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, सो इट विल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू mv² बाई r. ओके बेटा, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड दैट ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्ड. सो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज इक्वल टू द F इज इक्वल टू k जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. यार आर इज द रेडियस, k इज
कूलम्स कांस्टेंट, Z स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर एंड E स्टैंड फॉर मास ऑफ, यहाँ पे जो E है वो मास चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, इधर जो E रिवॉल्व कर दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, हियर मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। सो अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अगर बेटा वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो ये दोनों फोर्स इक्वल होगा, वाई। अगर फोर्स इक्वल नहीं हुआ, न्यूक्लियस से ज़्यादा फोर्स लग गया, तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में कैसे रिवॉल्व करेगा? उसका पाथ जो है, जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, दैट पाथ इज फिक्स्ड, वो पाथ तो फिक्स्ड है। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स, अगर पाथ फिक्स्ड है, सो इट्स मीन दैट फोर्स विल बी इक्वल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? अगर आप सपोज टू पीपल्स आर स्टैंडिंग टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के फ्रंट में खड़े हैं बेटा, अगर एक दूसरे में फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स से दोनों अपने प्लेस पे रहेंगे। अगर एक ने ज़्यादा फोर्स लगाया तो क्या होगा, वो टूवर्ड्स आ जाएगा उसके। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट जो लग रहा है, ये दोनों इक्वल होगा, जिससे वो अपने फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सके। सो कंपेयर दो बोथ इक्वेशन, ये दोनों फोर्स इक्वल होगा, इट्स मीन दैट साइड इक्वल टू दैट साइड। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आई कैन राइट हियर बेटा ZE स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू MV स्क्वायर बाई R। हियर R स्क्वायर, हियर R, 1 R विल बी कैंसल्ड। सो कितना हो गया, K ZE स्क्वायर इज इक्वल टू MV स्क्वायर हियर डिवाइड बाई R। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज बेटा। क्या हमें फाइंड करना है, हमें R निकालना है, रेडियस निकालना है। सो ये इस क्वेश्चन को याद रखो, आगे बढ़ते हैं बेटा। K ZE स्क्वायर डिवाइड बाई R इज इक्वल टू MV स्क्वायर। Children, one more thing, in previous video we have discussed that what angular momentum, क्या था एंगुलर मोमेंटम, याद करो थोड़ा सा पिछला वीडियो में देख के या टेक्स्ट बुक में पढ़ के। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल ऑफ h बाई 2 पाई, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, याद करो। mvr इज इक्वल टू n h बाई 2 पाई। angular momentum of electron in a fixed orbit is integral of h by 2 pi. Here n is number of orbit number, and that is also known as principal quantum number, and value of n will be 1 2 3 4 5 depends on कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू डिसाइड होगा। ओके, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हियर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई की वैल्यू यू नो दैट। ओके, सो यहाँ से v की वैल्यू बनाओ बेटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से v इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई m एन r विल बी हियर। ध्यान से देखोगे तो हार्ड नहीं लगेगा बेटा। v इज इक्वल टू एम ई नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। m एंड r हियर इन द प्रोडक्ट में है विथ v, सो यू विल ट्रांसपोज दिस साइड, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नाउ v इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई r, 2 पाई mr, here is v, put that value in equation 3। so क्या हो जाएगा इक्वेशन 3 बेटा, k ZE स्क्वायर डिवाइड बाई r इज इक्वल टू m, इन प्लेस ऑफ v स्क्वायर NH
डिवाइड बाई 2 पाई MER होल स्क्वायर। आया समझ में बेटा? KZE स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू M, V के प्लेस पे रखेंगे दैट वैल्यू NH बाई 2 पाई MER, ये हो जाएगा। एंड फर्दर इसको आगे सॉल्व करो बेटा, इसको R के फॉर्म में टर्न करो, यहाँ स्क्वायर अंदर डाल दो, ये स्क्वायर को अगर हम अंदर डाल दो तो क्या हो जाएगा बेटा? इसको डायरेक्टली वी कैन राइट लाइक दैट N स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ME स्क्वायर R स्क्वायर। इतना समझ में आया बेटा? दैट वैल्यू ऑफ V आई हैव पुट हियर एंड V स्क्वायर, सो सबका स्क्वायर कर दिया। M आउटसाइड था तो M का स्क्वायर नहीं किया। यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी स्क्वायर कट जाएगा। सो ये R के टर्म में अगर हम आंसर लिखे बेटा, सो R इज इक्वल टू, टेल मी चिल्ड्रन व्हाट आई विल राइट बेटा, ये R को आप इस साइड ले लो और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये R को इस साइड ले लो, KZE स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा बेटा आपका? एंड हियर मास एंड मास, ये भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये मास से क्या होगा? ये मास का स्क्वायर कैंसिल। तो अब कितना बचा? एक ही मास बचा आपका। अब उसको उधर ले लो, N स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ME, और ये R को मैंने इस साइड ले लिया था, और KZE स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, KZE स्क्वायर। नाउ रेडियस तो आपको मिल गया, बट रेडियस का फाइनल आंसर क्या आएगा जो हमें न्यूमेरिकल में यूज करना है बेटा? सो हियर यू हैव टू पुट द वैल्यूज। वैल्यूज मीन्स व्हाट? N स्टैंड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिट। H is Planck's constant, value is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. Value of pi is you know, चलो सबकी वैल्यू लिख लेते जो जो हमें पुट करना है। H is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. Pi is equal to 3.14. Pi is equal to 3.14. ओके। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा? ये चीज़ें आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा ही होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज that is Me is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Z क्या है? Z की वैल्यू मत रखो, Z इज एटॉमिक नंबर। सो अब हाइड्रोजन का फाइंड कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, अंडरस्टूड बेटा? क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। तो Z को और N को हम फॉर्मूले में कैरी करेंगे, उसको हम यहाँ पे रिमूव नहीं करेंगे, अंडरस्टूड बेटा? बाकी वैल्यूज हो गई आपकी? नो। K की वैल्यू क्या था? K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड दैट इज इक्वल टू 1 इन CGS यूनिट, बट in MKS or you can say that SI unit, the value will be 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. That is the constant, ये कूलॉम्स कांस्टेंट है। अब चिल्ड्रन इधर देखो, सब चीज़ की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। H, पाई, मास, K, E for electron, mass of electron is
sorry, E for that is the charge of electron will be 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम बेटा। अब ये सब वैल्यूज अगर हम इसमें रख के कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, when we will calculate it, ये सब वैल्यूज आपका यहाँ से ये z और ये n स्क्वायर और z स्क्वायर को आप साइड में रख लो बेटा। अदरवाइज इफ यू वांट टू पुट द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर एंड z सो यू कैन पुट नो इशूज, क्योंकि n स्क्वायर मीन्स नंबर। तो अगर आप यहाँ पे आप कैसे पुट करोगे n को, जस्ट वन थिंग बेटा, बोहर एटॉमिक मॉडल में उन्होंने हाइड्रोजन एटम को लेकर के ही अपना पोस्टुलेट्स, एजम्पशन और एक्सपेरिमेंट किया था। सो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, सो Z विल बी 1 एंड एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ें आपने पढ़ा है तो थोड़ा माइंड में लेके आना है आपको। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है बेटा अराउंड द न्यूक्लियस, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, ऐसे चौथे में 32, ऐसे ही आगे करके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। सो हाइड्रोजन हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो n इक्वल टू 1 हो जाएगा बेटा। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का स्क्वायर, क्योंकि h का स्क्वायर है 4 पाई स्क्वायर, तो 3.14 स्क्वायर इज इक्वल टू फिर इंटू मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 as well as here electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 square. It is not easy to solve, it is a complex, but इसका डायरेक्ट करने के बाद इसका जो आंसर आता है बेटा, वो आंसर कितना है, दैट इज द मेन थिंग। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बेटा 52.9 pm. pm means picometer. Pico means 10 raised to minus 12. Like nano means 10 raised to minus 9. Micro means 10 raised to minus 6. Okay बेटा, ये आएगा रेडियस, दैट इज 52.9। इसको बोहस ने लिखा था दैट इज इक्वल टू A0। इसको उन्होंने दिया था कि ये A0 है, इसकी वैल्यू को उन्होंने बोला था कि ये A0 है बेटा। तो अब अगर अब इससे जो फॉर्मूला बना था, उन्होंने जो फॉर्मूला लिख के दिया था वो लिखा था उन्होंने Rn², n मीन्स कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, इज इक्वल टू 52.9 इंटू n² डिवाइड बाई z। तो हमने यहाँ पे n² की वैल्यू रख ली थी, दैट इज द 1² z की भी वैल्यू रख ली थी। अगर अभी वैल्यू ना रखें, रेस्ट ऑफ को सॉल्व करें तो हमारा 52.1 आएगा। यहाँ पे हमने n और z को वापस क्यों लिख दिया फॉर्मूले में, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन के लिए माना था, इसलिए 1 पे ले लिया। अगर हमारा दूसरा ऑर्बिट होता तो 2 लेते, z होता आपका, यहाँ पे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन था तो एक ही था, तो हमने पहला ऑर्बिट चुना था। वो z आपका एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो तो आपका नंबर ऑफ जैसे जैसे आगे बढ़ोगे एलिमेंट्स में वो बढ़ते जाएगा। सो दैट इज द पिकोमीटर बेटा। एंड इफ यू डोंट वांट टू राइट देयर पिकोमीटर तो क्या लिख लो, पिकोमीटर होता है 10 रेज़ टू माइनस 12 मीटर। ये हुआ आपका फॉर्मूला। अब इसको आप थोड़ा सा चेंज कर दो,
इसको अगर चेंज करना है तो इसको आप ऐसे लिख लो, Rn स्क्वायर इज इक्वल टू सेंटीमीटर में भी कर सकते हो आप। जब सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 टू द पावर -10 हो जाएगा, बट नो इश्यूज, ये रहने दो। और इसके लिए उन्होंने ये इस तरह से हम रेडियस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब चिल्ड्रन वहाँ पे एक सवाल ये है कि अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम जो पहला ऑर्बिट है उसका रेडियस अगर हम निकालेंगे, दैट इज द न्यूक्लियस, ये इसका ऑर्बिट का अगर निकालेंगे रेडियस, तो फर्स्ट ऑर्बिट पुट हियर 1 हाइड्रोजन, एक ही इलेक्ट्रॉन एक रखो, सॉल्व करो, आपको रेडियस मिल जाएगा। R2 रखो, यहाँ पे 2 रख दो, निकल जाएगा। हाइड्रोजन के लिए ही तो नहीं, दूसरा एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ऑर्बिट में। इस तरह से हम रेडियस निकाल सकते हैं R1, R2, R3, R4। अब हम मूव करते हैं वेलोसिटी एंड एनर्जी की तरफ बेटा। वेलोसिटी कैसे निकलेगा? वेलोसिटी के लिए अभी हमने जो मोमेंटम का फॉर्मूला यूज किया था बेटा, MEVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। ये पिछले वीडियो में हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम के लिए, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम MEVR इज इक्वल टू NH बाई 2π। तो चिल्ड्रन आपको V निकालना है ना, V इज इक्वल टू NH बाई 2π MER। सो इसको अगर हम सॉल्व करें, R का इक्वेशन भी पता है आपको, ये पुट कर लो यहाँ पे R की जगह पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर आई हैव रिटन। तो इसको सॉल्व करेंगे, जब हम V को पूरा सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा वेलोसिटी कितना आएगा, वेलोसिटी और V इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ जाएगा। बट वेलोसिटी ये तो वेलोसिटी निकल जाएगा, लेकिन ये वेलोसिटी कब निकलेगा, जब आपको बोल दिया जाए कि फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी फाइंड करो, और जब आपको कौन सी ऑर्बिट का है वो दिया नहीं है। सो इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला इफ यू वांट टू राइट, देन आपको n की वैल्यू, z की वैल्यू, यहाँ से n और यहाँ से z, इसकी वैल्यू आपको पुट नहीं करना है। सो डायरेक्टली वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा 2.18 n बाई z मीटर पर सेकेंड, दैट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। wait 2.18 into 10 to the power 6 n by z मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। ये 2.18 इंटू 10 टू पावर 6 कैसे आएगा, ये सब वैल्यूज आप R की वैल्यू यहाँ से, मास, पाई, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सब वैल्यूज जब हम पुट करेंगे सो वी विल गेट वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन, सॉरी n बाई जेड। अब चिल्ड्रन इस पर न्यूमेरिकल जब हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में, तो कैसे, अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, फर्स्ट एनर्जी स्टेट। तो फर्स्ट का बोला है तो n1 लेंगे, एलिमेंट हाइड्रोजन के लिए ही बोलेगा। याद रखना बेटा, जब हम इसके लिमिटेशन पे आएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा, यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन के लिए मॉडल दिया था, तो वहाँ पे हाइड्रोजन का जो पहला ऑर्बिट है वो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन एकोमोडेट इन द फर्स्ट ऑर्बिट विल बी 2। तो पहले ऑर्बिट का ही बताया है उन्होंने यहाँ पे हाइड्रोजन को लेकर के। बाकी एलिमेंट्स के साथ क्या फेलियर है, क्या अनसर्टेनिटी है, वो हम आने वाले टॉपिक्स में बात करेंगे। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। वन मोर थिंग इज देयर, एनर्जी। And one more thing, these derivations will not be asked in the 11th standard. हायर क्लासेस में ये दो डेरिवेशन तो जैसे बताया वैसे ही करना है। डेरिवेशंस ऑफ एनर्जी का जो है वो आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा। सो एनर्जी निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, ना क्वेश्चन इज एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा। एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज द -RH
यहाँ पे RH क्या है बेटा, दैट इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, RH इज द रेडबर्ग कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ RH इज 2.18 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल, दैट इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 2.18 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल। ओके, सो फॉर्मूला एनर्जी का क्या हो गया, एनर्जी इज इक्वल टू -RH Z² बाई N², ये है हमारा फॉर्मूला। और N स्टैंड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कौन से ऑर्बिट का हम निकाल रहे हैं बेटा, N इक्वल टू En इज इक्वल टू -RH के प्लेस पे लिख दो 2.18 इंटू 10 टू द पावर -8 Z² बाई N², दैट इज जूल। तो ये एनर्जी का हो गया फॉर्मूला, ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये हो गया रेडियस का फॉर्मूला। पिकोमीटर मीन्स 10⁻²। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है बेटा जिसके ऊपर ये कुछ फॉर्मूलेज है, मतलब इसके इसी फॉर्मूलेज से बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे फॉर फाइंडिंग द एनर्जी, फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी, फॉर फाइंडिंग द रेडियस। ओके, सिमिलरली चिल्ड्रेन, हम हीलियम, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम के लिए भी रेडियस और एनर्जी निकाल सकते हैं, बट उनके पास इलेक्ट्रॉन एक ही हो तब। बट हमें पता है, क्या पता है बेटा, हीलियम, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम 3 प्रोटॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन। वी कैन फाइंड, अब ये 3 हो जाएगा तो ये दूसरे सेल में दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। सो कंडीशन इज हियर, कंडीशन यहाँ पे क्या बोला था उन्होंने, बोअर्स ने, कि वी कैन फाइंड द रेडियस एंड एनर्जी एंड वेलोसिटी एंड energy of and radius of helium and lithium as well, but it contains only 1 electron। अगर इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो प्रोटॉन एक ज़्यादा हो जाएगा, तो हीलियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा बेटा। ओके, एंड लिथियम अगर इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो प्रोटॉन 2 ज़्यादा हो जाएगा, सो विल बी 2 प्लस चार्ज। अब ये यहाँ पे हीलियम प्लस लिखा है, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि किसी भी एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल, सो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट ही सेड दैट कि वी कैन फाइंड द एनर्जी एंड वेलोसिटीज एंड रेडियस ऑफ द हीलियम एंड लिथियम एज वेल इफ इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही हो, जब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मतलब हमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट एनर्जी स्टेट का ही फाइंड करना है। Understood beta? In next video we'll discuss about Hensburg uncertainty rule as well as what are the limitations arise in Bohr's atomic model. Thank you beta.